नमस्कार दोस्तों, आज है 13 मार्च 2026 और हम बताने जा रहे हैं आज की मायावती जी से जुड़ी 10 बड़ी खबरें। लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि मायावती ने गैस सिलेंडर की कमी से मोदी सरकार पर बोला सीधा हमला, जिससे सियासत में हड़कंप मच गया। अब इसकी पूरी जानकारी क्या है आपको वीडियो के अंत में पता चलेगी, तो इसलिए वीडियो को पूरा देखें। और अगर आप चैनल पर नए हैं और हर रोज मायावती जी से जुड़ी खबरें सुनना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब शुरू करते हैं पहली बड़ी खबर। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने एक बार फिर संगठन को मजबूत करने पर जोर दिया है। हाल ही में पार्टी के कई जिलों के पदाधिकारियों के साथ बैठक में उन्होंने साफ कहा कि आने वाले समय में बीएसपी को बूथ स्तर तक मजबूत करना होगा। उन्होंने कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया कि गांव-गांव और मोहल्लों में जाकर लोगों से संपर्क बढ़ाएं और पार्टी की नीतियों के बारे में बताएं। मायावती ने यह भी कहा कि 2027 के विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए अभी से तैयारी शुरू कर दी जाए ताकि बीएसपी एक मजबूत ताकत के रूप में उभर सके। दूसरी बड़ी खबर यह है कि मायावती ने देश की मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों पर बयान देते हुए कहा कि दलित, पिछड़े और गरीब वर्ग के मुद्दों को आज भी सही तरीके से नहीं उठाया जा रहा है। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए कहा कि उनकी पार्टी हमेशा संविधान और सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ती रही है और आगे भी लड़ती रहेगी। उन्होंने यह भी कहा कि बीएसपी की राजनीति सत्ता के लिए नहीं, बल्कि समाज के कमजोर वर्गों को मजबूत करने के लिए है। तीसरी खबर उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़ी है। बीएसपी के कई पुराने नेताओं को संगठन में नई जिम्मेदारियां दी जा रही हैं। पार्टी सूत्रों के मुताबिक आने वाले महीनों में जिला और सेक्टर स्तर पर बड़े बदलाव हो सकते हैं। मायावती का मानना है कि मजबूत संगठन ही चुनाव में जीत दिलाता है, इसलिए उन्होंने संगठन में अनुशासन और सक्रियता बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। इससे यह साफ संकेत मिल रहा है कि बीएसपी आने वाले चुनावों के लिए अपनी रणनीति धीरे धीरे तैयार कर रही है। चौथी खबर यह है कि मायावती ने प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर भी सरकार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में कई जगह अपराध की घटनाएं सामने आ रही हैं और सरकार को इस पर गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। बीएसपी प्रमुख ने यह भी कहा कि अगर कानून व्यवस्था मजबूत नहीं होगी तो आम जनता में असुरक्षा का माहौल बनेगा। उन्होंने प्रशासन से मांग की कि अपराध पर सख्त कार्रवाई की जाए ताकि लोगों का भरोसा बना रहे। पांचवीं बड़ी खबर यह है कि बीएसपी के अंदर युवाओं को ज्यादा जिम्मेदारी देने की चर्चा तेज हो गई है। मायावती का मानना है कि पार्टी में नए और युवा चेहरों को आगे लाने से संगठन को नई ऊर्जा मिलेगी। इसी वजह से कई जगह युवाओं को पद दिए जाने की तैयारी की जा रही है। पार्टी के अंदर यह भी कहा जा रहा है कि आने वाले समय में बीएसपी सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी अपनी पकड़ मजबूत करेगी ताकि ज्यादा से ज्यादा युवाओं तक पहुंच बनाई जा सके। छठी बड़ी खबर बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने हाल ही में पार्टी कार्यकर्ताओं से अपील की है कि वे जमीनी स्तर पर जनता के मुद्दों को उठाएं। उन्होंने कहा कि महंगाई, बेरोजगारी और गरीब वर्ग की समस्याओं पर लगातार आवाज उठाना जरूरी है। मायावती ने यह भी कहा कि बीएसपी हमेशा से सामाजिक न्याय और संविधान की रक्षा के लिए संघर्ष करती आई है और आगे भी यही पार्टी की प्राथमिकता रहेगी। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि जनता के बीच जाकर पार्टी की नीतियों को समझाएं और लोगों का विश्वास जीतें। सातवीं बड़ी खबर यह है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में बीएसपी को लेकर नई चर्चाएं तेज हो गई हैं। कई राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगर बीएसपी संगठन को फिर से मजबूत करती है तो आने वाले समय में राज्य की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। मायावती लगातार संगठन पर ध्यान दे रही हैं और यही वजह है कि पार्टी के अंदर बैठकों का दौर भी तेज हो गया है। इससे यह संकेत मिल रहा है कि बीएसपी भविष्य की राजनीतिक रणनीति पर गंभीरता से काम कर रही है। आठवीं खबर यह है कि मायावती ने एक बयान में कहा कि देश में दलितों और पिछड़े वर्गों के अधिकारों की रक्षा के लिए मजबूत राजनीतिक आवाज जरूरी है। उन्होंने कहा कि बीएसपी का गठन ही इसी उद्देश्य से हुआ था और पार्टी अपने मूल सिद्धांतों से कभी पीछे नहीं हटेगी। उन्होंने कार्यकर्ताओं को यह भी याद दिलाया कि पार्टी के संस्थापक कांशीराम ने बहुजन आंदोलन को मजबूत करने के लिए जो सपना देखा था, उसे आगे बढ़ाना सभी की जिम्मेदारी है। नौवीं खबर यह है कि बीएसपी आने वाले समय में
कई बड़े कार्यक्रम और बैठकें आयोजित करने की तैयारी कर रही है। पार्टी सूत्रों के अनुसार अलग अलग जिलों में संगठनात्मक बैठकें की जा सकती हैं ताकि कार्यकर्ताओं को सक्रिय किया जा सके। मायावती का मानना है कि अगर संगठन मजबूत होगा तो चुनाव में बेहतर प्रदर्शन किया जा सकता है। इसी वजह से पार्टी का फोकस फिलहाल संगठन को फिर से बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने देश में बढ़ती गैस सिलेंडर की परेशानी को लेकर बड़ा बयान दिया है और इस मुद्दे पर केंद्र सरकार को सीधे घेरते हुए कई सवाल उठाए हैं। इन दिनों देश के कई हिस्सों से ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि लोगों को समय पर एलपीजी गैस सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है। कई जगहों पर लंबी लंबी कतारें लग रही हैं, जबकि कुछ शहरों में गैस एजेंसियों के बाहर लोग घंटों इंतजार करते दिखाई दे रहे हैं। इसी मुद्दे को लेकर मायावती ने कहा कि रसोई गैस आम आदमी की जिंदगी से जुड़ा सबसे जरूरी साधन है और अगर उसी में दिक्कत आने लगे तो यह सरकार के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। मायावती ने कहा कि गरीब और मध्यम वर्ग के परिवार पहले ही महंगाई की मार झेल रहे हैं और अब अगर उन्हें गैस सिलेंडर भी समय पर नहीं मिलेगा तो उनकी परेशानी और बढ़ जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार को केवल घोषणाएं करने के बजाय यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हर घर तक गैस सिलेंडर आसानी से पहुंचे और लोगों को इसके लिए परेशान न होना पड़े। बीएसपी सुप्रीमो ने कहा कि जब रसोई में चूल्हा जलाने की सबसे जरूरी चीज ही लोगों को समय पर न मिले तो यह सीधे सीधे आम जनता की रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित करता है। अपने बयान में मायावती ने अप्रत्यक्ष रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार पर भी तंज कसते हुए कहा कि सरकार अक्सर बड़े बड़े दावे करती है कि गरीबों के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर अगर लोग गैस सिलेंडर के लिए परेशान हो रहे हैं तो यह उन दावों पर सवाल खड़ा करता है। उन्होंने कहा कि सरकार को चाहिए कि वह इस समस्या का तुरंत समाधान निकाले और यह सुनिश्चित करे कि किसी भी गरीब परिवार को गैस सिलेंडर के लिए संघर्ष न करना पड़े। मायावती ने यह भी कहा कि रसोई गैस की कीमतें भी पिछले कुछ वर्षों में लगातार चर्चा का विषय रही हैं। कई गरीब परिवारों के लिए सिलेंडर खरीदना पहले ही मुश्किल हो चुका है और अगर सप्लाई में भी समस्या आ जाए तो स्थिति और गंभीर हो सकती है। उन्होंने कहा कि सरकार को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि महंगाई का सबसे ज्यादा असर समाज के कमजोर वर्गों पर पड़ता है और ऐसे में राहत देने वाली नीतियां बनाना बेहद जरूरी है। बीएसपी प्रमुख ने कहा कि देश के कई राज्यों से ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि गैस एजेंसियों के बाहर लोगों को लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। कुछ जगहों पर तो होटल और छोटे व्यापार भी प्रभावित हो रहे हैं क्योंकि उन्हें कमर्शियल गैस सिलेंडर मिलने में देरी हो रही है। उन्होंने कहा कि अगर यह स्थिति लंबे समय तक बनी रहती है तो इसका असर छोटे व्यापार और रोजगार पर भी पड़ सकता है। मायावती ने अपने कार्यकर्ताओं से भी अपील की कि वे अपने अपने क्षेत्रों में जाकर लोगों की समस्याओं को समझें और जरूरत पड़ने पर उनकी आवाज सरकार तक पहुंचाएं। उन्होंने कहा कि बहुजन समाज पार्टी हमेशा से गरीब, दलित और पिछड़े वर्ग की आवाज रही है और आगे भी इसी तरह जनता के मुद्दों को उठाती रहेगी। उन्होंने कहा कि अगर कहीं गैस सिलेंडर की कमी की वजह से लोगों को परेशानी हो रही है तो उस मुद्दे को गंभीरता से उठाया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि आज के समय में आम जनता कई तरह की आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रही है। महंगाई, बेरोजगारी और रोजमर्रा की जरूरतों की बढ़ती कीमतों ने लोगों की जिंदगी को कठिन बना दिया है। ऐसे में अगर रसोई गैस जैसी जरूरी चीज की उपलब्धता में भी समस्या आने लगे तो सरकार को तुरंत कदम उठाने चाहिए। मायावती ने कहा कि सरकार का पहला कर्तव्य है कि वह आम जनता की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने की दिशा में काम करे। अपने बयान में मायावती ने यह भी कहा कि जब उनकी सरकार उत्तर प्रदेश में थी तब गरीबों और जरूरतमंदों के लिए कई योजनाएं चलाई गई थीं ताकि उन्हें बुनियादी सुविधाएं मिल सकें। उन्होंने कहा कि आज भी जरूरत है कि सरकारें जनता की समस्याओं को प्राथमिकता दें और ऐसी व्यवस्था बनाएं जिससे लोगों को जरूरी चीजें आसानी से मिल सकें। मायावती ने कहा कि रसोई गैस केवल एक सुविधा नहीं बल्कि करोड़ों परिवारों की रोजमर्रा की जरूरत है। उन्होंने कहा कि गांवों और छोटे कस्बों में रहने वाले लोगों के लिए यह और भी महत्वपूर्ण है क्योंकि कई जगहों पर खाना बनाने के लिए यही एक मुख्य साधन होता है। अगर गैस सिलेंडर समय पर नहीं मिलेगा तो लोगों को कई तरह